एवरीवन, वेलकम टू सक्सेसफुल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिनको दुनिया भाई कहती है, लेकिन कंट्रोवर्सीज के मामले में ना उनको कोई भी जवाब नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सलमान खान। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1999 में। हम दिल दे चुके सनम के सेट पर मिले थे सलमान और ऐश्वर्या। एक ऐसी जोड़ी है जो स्क्रीन पर तो परफेक्ट लगती थी, लेकिन रियलिटी में ना कुछ और ही चल रहा था। सलमान का चार्म, उनका स्टारडम ऐश्वर्या को इम्प्रेस जरूर कर गया, लेकिन ये रिलेशनशिप ना जल्दी एक टॉक्सिक मैच बन गया था। ऐश्वर्या ने ना बाद में ओपनली रिवील किया कि सलमान उनके साथ वर्बली और फिजिकली अब्यूसिव थे। एक तरफ उनका एग्रेशन और दूसरी तरफ उनका पॉसेसिवनेस। इमेजिन करो, सलमान इतने इनसिक्योर थे कि उन्होंने एलिजेटली ऐश्वर्या के घर के बाहर तमाशा किया, उनके घर का दूर तोड़ने की कोशिश की और उनके प्रोफेशनल लाइफ को ना कंट्रोल करने लगे। और जब ऐश्वर्या ने ना रिलेशनशिप खत्म कर दिया तो सलमान खान का ईगो और ज्यादा हर्ट हो गया। ये तब का बिहेवियर है जब ऐश्वर्या अपने करियर के पीक पर थी। उनका पूरा फोकस ना अपने मेंटल पीस और इंडिपेंडेंस पे था, लेकिन सलमान के लिए ये बात अनएक्सेप्टेबल थी। अब बात हम स्ट्रेट करते हैं, ये लव था या टॉक्सिक ऑब्सेशन का मास्टर क्लास। सलमान का बिहेवियर क्लियरली एक एंटाइटल और ओवरग्रोन चाइल्ड का था, जो ना सुनना बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। मतलब तुम एक सुपरस्टार हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं कि तुम अपने इमोशंस को हैंडल कर सको। घर का दूर तोड़ना, पब्लिक में तमाशा करना, फिजिकली और वर्बली अब्यूज, ये सब क्या है? भाई होने का साइड इफेक्ट। ये सब ना लव के नाम पर नहीं होता, ये होता है कंट्रोल और पावर का मिसयूज। और ऑनेस्टली ये जो पॉजिटिव और एग्रेसिव बिहेवियर था ना, ये एक साइकोलॉजिकल रेड फ्लैग है। सलमान का ये एटीट्यूड क्लियरली दिखाता है कि उनका स्टारडम ना उनको ये लगाता है कि उन्हें किसी और की मर्जी की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुल मिला के मतलब, मैं सलमान खान हूँ, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। सॉरी भाई, लेकिन दुनिया से टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के बेसिस पर नहीं चलती। और ऐश्वर्या, हेड्स ऑफ टू हो। एक ऐसा रिलेशनशिप को एंड करना जिसमें एग्रेशन और मैनिपुलेशन हो, और अपनी मेंटल हेल्थ और करियर के लिए स्टैंड लेना, दिस इज व्हाट रियल पावर्स लुक लाइक। लेकिन सलमान खान ब्रो, तुम बॉलीवुड के पोस्टर बॉय हो सकते हो, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट का एबीसीडी भी नहीं आता। ना टॉक अबाउट द हिट एंड रन केस। बात है 2002 की, वो इन फेमस हिट एंड रन केस तुम सबने सुना होगा, जिसमें सलमान खान की वाइट टोयोटा लैंड ने ना फुटपाथ पे सो रहे लोगों को कुचल दिया था। एक आदमी की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, और ये सब कहते हैं कि सलमान खान ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे। प्रूफ था, विटनेसेस थे, लेकिन केस को ना इतने सालों तक खींचा गया कि वो एक बॉलीवुड का ड्रामा ही बन गया। कोर्ट ने उन्हें गिल्टी डिक्लेयर करा, पर फिर भी बेल मिल गई, और ये कहानी ना दुनिया की समझ से तो बाहर है। अब देखो, अगर कोई आम आदमी होता ना तो वो शायद अब तक जेल की 4 दीवारों के अंदर होता, लेकिन सलमान भाई को जेल का डर ही नहीं है, क्योंकि उनका स्टारडम और प्रिविलेज उनको हर सिचुएशन से बीइंग सेव्ड कर देता है। जस्टिस सिस्टम के लिए केस एक स्लैब था, और फैंस के लिए ना एक और एक्सक्यूज बन गया, भाई को गलत मत बोलो, सॉरी बट ड्रंक एंड ड्राइव एंड हिट एंड रन को जस्टिफाई करना इज नॉट लॉयल्टी, इट्स स्टूपिडिटी। हम बात करेंगे 1998 की। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग चल रही थी। स्टार सलमान खान एलिजिटली अपने को स्टार के साथ शिकार पर गए, और ब्लैक बग्स, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनको इनलीगली हंटिंग किया। अभी जो ब्लैक बग्स होते हैं ना, वो विश्नोई कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा पूजनीय होते हैं, और उन्होंने सलमान और उनके ग्रुप के अगेंस्ट फाइट करना शुरू किया। कोर्ट ने सलमान को गिल्टी डिक्लेयर करा, जेल की सजा दी, लेकिन जेल से बेल का प्रोसेस उनके स्टार्टम की स्पीड से हो गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है ना कि आज तक सलमान ने इस इंसिडेंट के लिए एक बार भी सॉरी नहीं बोला। एक इंसान, एक सुपरस्टार, जिसकी एक इलीगल एक्शन की वजह से ना वाइल्ड लाइफ और एक कम्युनिटी डीपली हर्ट हुई, वो अपने एरोगेंस में ना अब तक एक अपॉलॉजी देना जरूरी नहीं समझता। मतलब सीरियसली, एक इंडेंजर्ड एनिमल को मार दिया, एक पूरी कम्युनिटी का फेथ तोड़ा, और उसके बाद भी ना एक सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझा। ये क्या एरोगेंस का पीक लेवल है? सलमान के लिए ना अपॉलॉजी तो दूर की बात है, उनको इस केस को लेकर कभी रिमोर्स तक एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन हाँ, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन जरूर चलाएंगे, क्योंकि अपेरेंटली ब्रांडिंग और पीआर करना ज्यादा जरूरी है। और उनके फैंस, भाई बहुत इनोसेंट है, भाई को कुछ गलत मत बोलो। ब्रो, इनोसेंट? अगर इनोसेंट थे तो केस 20 साल तक क्यों चला? विटनेसेस क्यों थे? गन का लाइसेंस कैंसिल क्यों हुआ? रियलिटी ये है कि सलमान के लिए अपोलॉजी उनके स्टारडम के अगेंस्ट जाता है। अपोलॉजी करना मतलब अकाउंटेबिलिटी लेना, लेकिन उनका बिहेवियर क्लियरली ये दिखाता है कि उनका ईगो के लिए सॉरी बोलना वीकनेस है। ये बात तो समझ लो, अगर कोई आम आदमी ये करता ना तो वो अब तक जेल के अंदर होता, लेकिन सलमान कोर्ट रूम का तमाशा, बेल्स और उनके फैंस का ब्लाइंड सपोर्ट। अब आते हैं सलमान खान के बॉलीवुड फ्यूड्स पर। विवेक ओबेरॉय, अरिजीत सिंह, रणबीर कपूर, लिस्ट काफी लंबी है। विवेक ने ना एक बार रिवील किया था कि उन्होंने ऐश्वर्या के केस पर सलमान की कॉज की वजह से बैकलैशेस फेस किए। अरिजीत सिंह का एक इनोसेंट जोक उनके करियर के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि सलमान ने ना एलिजिटली उनका सॉन्ग सुल्तान से निकलवा दिया। सलमान खान का ना एक पैटर्न ये भी है, जिनको वो पसंद नहीं करते उनका करियर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर कोई सलमान की ईगो के अगेंस्ट चला गया तो उनका करियर खत्म करना उनके एजेंडा का पार्ट है। ब्रो, आप एक सुपरस्टार हो, इनसिक्योरिटी का म्यूजियम क्यों बन रहे हो? विवेक ओबेरॉय को बैन कर दिया, अरिजीत को करियर से पंगे लिए, और रणवीर के साथ कोल्ड वॉर चलाया। आप लोग एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हो जो अपने ईगो के लिए दूसरों के ड्रीम्स डिस्ट्रॉय कर दे। भाई के सामने यस्सा बन के रहोगे तो उनकी दुनिया परफेक्ट है। सॉरी बट स्टारडम का मतलब ना ये नहीं होता कि आप अपने ईगो को किसी का करियर खत्म करने के लिए वेपन बना दो।
अब हम लोग आ जाते हैं सलमान खान के मिसोजिनिस्ट कमेंट्स पर। उनके प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट की बात करें तो एक टाइम पे उन्होंने रेप से भी रेयर का एग्जाम्पल अपने जिम वर्कआउट से कंपेयर कर दिया था। मतलब एक इतना इंसेंसिटिव और ऑफेंसिव स्टेटमेंट कैसे बोल दिया जाता है। मान का है ना, ये मिसोजिनी का रिकॉर्ड काफी पुराना है। फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वुमेन ऑन रियलिटी शोज टू इंटरप्टिंग फीमेल को स्टार इन इंटरव्यूज, उनका एटीट्यूड ना क्लियरली शो करता है कि उन्हें रिस्पेक्ट का क्या लेवल मालूम है। सीरियसली रेप सर्वाइवर से अपना वर्कआउट कंपेयर कर दिया। मतलब सलमान का फिल्टर या तेल लेने और सेंसिटिविटी की डिक्शनरी उनके पास है ही नहीं। जो इंसान अपने वर्ड्स का ध्यान नहीं रखता वो अपने एक्शंस का क्या ध्यान रखेगा। बॉलीवुड को भाई बनना है तो एटलीस्ट अपने पब्लिक इमेजेस पे काम करो, पर सलमान के लिए ना ये सब बस एक जोक है। अभी ना काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई मजाक कर रहे थे, भाई ने सिर्फ मस्ती में बोला। ओह प्लीज, आपको क्या लगता है कि ये कमेंट्स मस्ती में आए थे? अभी ना ये क्लियर एग्जांपल है कि हाउ रिच पावरफुल मैन थिंक दे कैन टॉक अबाउट वुमेन हाउ एवर दे लाइक एंड गेट अवे विद इट। ऐसे लोग अपने फेम और पावर को यूज करते हैं ताकि उनका बिहेवियर को एक्सक्यूज किया जा सके। किसी पब्लिक फिगर की मिसोजिनी ओपनली एक्सपोज होती है तो उनका रियल रिएक्शन होना चाहिए रिग्रेट, अपोलॉजी और चेंज। लेकिन सलमान साइलेंस, ही नेवर अपोलोजाइज्ड एंड दैट माय फ्रेंड इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। और जो उनके फैंस बाद में कमेंट्स में डिफेंड करते हैं, आर यू लिविंग इन डिल्यूजन? ऐसे बिहेवियर को डिफेंड करना एक क्लियरली साइन है हाउ टॉक्सिक फैन कल्चर इज। और आप लोग ना उनके बैड कमेंट्स को डिफेंड करके उनकी मिसोजिनी का पार्ट बन रहे हो, और उससे मच वर्स आप उसे नॉर्मलाइज कर रहे हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में।